आप लोगों का स्वागत है होम एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। प्रश्नावली 1.4 आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है, 1, 2, 3 और उसमें सब करके दिए हुए है 10 क्वेश्चन इसमें दिए हुआ है, 4-5 क्वेश्चन और इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुआ है। उसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखिए। इसके पहले वाले वीडियो में हम 1.5, 1.6 और 1.7 हम लोग परिमेय के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब उसी आधार पे इसको बनाना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। अब देखिए, शांत के लिए क्या बताया गया है और अशांत आवृत्ति के लिए क्या बताया गया। तो शांत के लिए बताया गया था कि 2 के पावर n या 5 के पावर m या तो ये हो या तो ये हो या तो ये दोनों हो। कहाँ पे होगा? हर में। अंश में कोई भी संख्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। हर में जो है इनका होना ज़रूरी है। ये दोनों संख्या या तो 2 × 5 हो या तो ये 2 के पावर n हो या 5 के पावर m हो। इन दोनों में से कोई एक का होगा। तो परिमेय 1.5 के में जो हम पढ़े हैं यही पढ़े हुए थे, तो आप लोग उसको देख लीजिए अगर याद नहीं है तो बिना प्रसार किए हुए हम लोग को बताना है कि वह शांत है कि अशांत। बिना प्रसार किए हुए तो देखिए यहाँ पे किस तरह हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर 13/3125। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे कि यह शांत है कि अशांत आवृत्ति का है। तो सबसे पहले 13 को हम लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? क्योंकि 13 को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य है, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या का होता है, गुणनखंड अभाज्य संख्या का नहीं होता है। तो 13 अभाज्य संख्या, इसको लिख लिए। अब ये 3, 1, 2, 5 है, तो इसका हम लोग अगर गुणनखंड करेंगे तो ये कितना 5 के पावर 4 और 5 एकम 5 यानी कि ये कटता जाएगा कितना से 3, 1, 2, 5 को अगर हम लोग लेंगे तो 5 से इसको कटाएंगे तो 6 आएगा। फिर इसको 5 दूना 10, 50, 25। फिर इसको कटाएंगे तो 125 आएगा। फिर हम लोग इसको कटाएंगे तो 25 आएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 बार 5 आया है। तो उसी को हम लोग लिख लिए 5 के पावर 4 और 5 के पावर 1, यानी कि 5 के पावर हम लोग इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, 5 के पावर 5, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है तो इतना भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अंश कितना है? 13 है, तो अंश को लिख लिए। अंश से हमको मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। हर कितना है? हर नीचे वाले को बोलते हैं, तो हर इतना का होगा, इतना 5 के पावर 5, इसको लिख दिए। अब देखिए, मैं फार्मूला में बताया था परिमेय में कि 2 के पावर m या 2 के पावर 5 के पावर n इस रूप में होना चाहिए। तो देखिए, या ये तो ये या तो एंड, या तो ये दोनों होना चाहिए या तो कोई एक। तो यहाँ पे 5 के पावर n है, देखिए 5 के पावर n के रूप में है। n की जगह क्या है? 5 है, तो इसलिए यह क्या हो गया? शांत है। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि यह हर 5 के पावर m के रूप का है। इस प्रकार जो इतना हम लोग लिए हैं एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर 2 के पावर m है या 5 के पावर n, ये दोनों में से कोई होगा तो हम लोग बोलेंगे या तो दोनों होगा। इसके अलावा और कोई होगा तो हम उसको अशांत आवृत्ति बोलेंगे। तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन है 17/18। 17/8 है, तो किस तरह इसको बताएंगे? फिर 17 को 17 लिख लिए, क्योंकि प्राइम नंबर अभाज्य है संख्या है, तो इसलिए हम इसको उतार लिए। ये 8 है तो 8 को भी ले लिए। अब 8 को हम लोग, ये चूँकि कंपोजिट नंबर है 8, तो हम लोग इसको 2 से पहले भाग देंगे तो कितना बार कटेगा? 4। फिर 2 से 2 दूना 4, यानी कि गुणनखंडन 8 का गुणनखंडन करके हम लोग निकाल लिए। तो कितना है? 3 बार 2 आया है, तो 2 के पावर 3 यहाँ पे लिख दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर m के रूप का है, तो m की जगह क्या है? 3 यहाँ पे। तो यहाँ हर कितना है? 2 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह क्या होगा? इस प्रकार
17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। अगर नहीं इस रूप का होता तो हम लोग बोलते कि नहीं ये नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी तरह सारे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन दिए हुए हम लोग बनाएंगे। 64/455। तो देखिए 64 को हम 64 लिख लिए और इसको देखिए अगर हम 64 को गुणनखंड करें क्योंकि कंपोजिट नंबर है तो ये 2 बार कटेगा। कितना आएगा 32 आएगा, फिर कितना आएगा 16 आएगा, फिर कितना आएगा 8 आएगा, 2 से लगाएंगे तो फिर कितना आएगा 4 आएगा, फिर कितना आएगा 2 दूना 4 यानी कि 1 2 3 4 5 6। 2 के पावर कितना आया 6 आएगा, तो इसको हम लोग 2 के पावर 6 लिख देंगे। ये कितना आया 455 है। 455 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 455 करेंगे, फिर उसके अंदर 5 से लगाएंगे तो कितना कर 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 2 9, 7 3 21, तो 5 7 13। तो यहाँ पे 5 7 13 यहाँ पे लिख लिया गया है। ये 2 के पावर 6 आया है, तो आप लोग इसको 2 के पावर 6 आप बटा 5 7 13 इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि ऊपर में 2 है, नीचे में 2 संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग अलग अलग करके यहाँ पे लिख लिए। 64 से हमको ऊपर जो है अंश, तो उसको इसलिए हम लोग विस्तार रूप में गुणनखंडन नहीं किए हैं, लेकिन नीचे वाला को किए हैं क्योंकि नीचे वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग ऊपर करके देख लेंगे कि है या नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है इसलिए नहीं किया गया है। अगर कटने वाला होता, अगर 455 5 7 13 अगर इसमें से कोई भी संख्या अगर ऊपर आने का संभावना रहता तो हम लोग ऊपर का भी विस्तार करते। तो आप लोग चाहेंगे तो विस्तार करके भी इसको बना सकते हैं। तो कितना आया इतना आया। चूँकि यहाँ पर हर कितना है 2 के पावर m और 5 के पावर n, लेकिन ये देखिए 5 है यहाँ पे, चलो 5 यहाँ पे मिल गया, लेकिन ये 7 है, ये 13 है, ये 2 ये तो है नहीं, यह केवल 5 के पावर n, तो ये इस रूप का नहीं है। क्योंकि होना चाहिए या तो दोनों हो या तो एक हो, लेकिन ये इसके अलावा कोई और संख्या ना हो। तो यहाँ पे कितना है 7 है और 13 है जो कि अलग है, 2 और 5 के अलावा है, अलग है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे अशांत। ये क्या है अशांत। चूँकि यहाँ पर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है और यहाँ हर के गुणनखंड में 7 और 13 है, इस प्रकार इतना का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। अब देखिए ये 7 और 13 नहीं है, यानी कि 5 तो है लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा है, इसलिए इसका गुणनखंड का जो हम लोग प्रसार निकालेंगे तो ये अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अशांत आप लोग ये वाला सा लिख लेगा अशांत शांत। और देखिए इसके आगे में जब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे तो इसमें जो अशांत आया है उसको छोड़ के जो शांत आ रहा है, जैसे 1 और 2 शांत आया है तो उसका हम लोगों को बनाना है। तो देखेंगे किस तरह वहाँ पे बनाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि आगे हम लोग उसका बनाएंगे। क्या नहीं बनाएंगे, भाग देके यानी कि विस्तार पूर्वक लिख के बनाना है एक एक करके, जो शांत होगा, अशांत वाले को नहीं। तो 3 नंबर को नहीं बनाएंगे, 1 और 2 को बनाएंगे। और आगे देखिए चौथा क्या है 15/1600। तो फिर 15 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 3 × 15। ये कंपोजिट नंबर है इसलिए इसका गुणनखंड निकालें। फिर यहाँ पे 1600 है तो 1600 का गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 6 5 का स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 6 बार आएगा जब हम 1600 को ये करेंगे गुणनखंडन, 5 × 5 आएगा। तो इसलिए हम लोग इसको 2 के पावर 6 और 5 स्क्वायर आप लोग चाहेंगे तो अलग से बना सकते हैं। आप इस तरह कॉपी में बनाकर आप लोग लिख सकते हैं 1600, फिर उसको 2 से कटाना है, फिर 800 आएगा, फिर उस तरह 400 आएगा, फिर 2 से कटाइएगा, फिर ये 200 आएगा, फिर 2 से कटाइएगा 100 आएगा, फिर ये कितना बार कटेगा 2 से 50 आएगा, फिर 2 से कटाइएगा कितना आएगा 25 आएगा, फिर 25 को कटाइएगा तो 5 आया 25। तो देखिए 2 बार 5 आ गया और ये 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है। तो उसी को यहाँ पे आप लोग इस तरह बनाकर लिख लीजिएगा। यहाँ हर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। देखिए यहाँ पे इस रूप का है, क्यों है, क्योंकि m की जगह यहाँ पे 6 है और n की जगह 2 है, तो इसी रूप का है। तो जब इस रूप का है तो ये क्या होगा शांत होगा। इस प्रकार 15
बट्टा 1600 का दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका हम लोग जो दूसरा क्वेश्चन में आएगा तो उसमें इसको विस्तार रूप से यानी कि भाग दे के बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बिना विस्तार किए हुए आप लोग किस तरह बता रहे हैं कि यह शांत है कि अशांत है। 2 के 29 बट्टा 343। अब देखिए सॉल्यूशन, इसको हम लोग उतार लिए। 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 343 क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर है तो 343 को 7 से हम लोग लगाएंगे तो ये आएगा 7 चौका 28। तो यहाँ पे लिख देंगे 4, फिर यहाँ पे कितना आएगा 6 आएगा। 34 में से 34 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो कितना हो जाएगा 63। तो 63 कितना होगा 7 9 63, फिर कितना आएगा 7 7 49, यानी कि 3 बार 7 आएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 7 आएगा। तो इसको हम 7 क्यों लिख लिए शॉर्ट फॉर्म में। आप लोग चाहेंगे तो विस्तार रूप में भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग शांत और अशांत किस बेस पे बोल रहे हैं कि या तो 2 के पावर m या 5 के पावर n, या तो ये हो या तो ये हो, और नहीं तो ये दोनों के रूप का हो। तो देखिए 7 यहाँ पे क्या है, 7 जो है इसमें तो नहीं है, 2 5 के बारे में बोल रहा है, 7 यहाँ पे आया है तो ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। तो बिना विस्तार किए हुए आप लोग बता दे रहे हैं कि शांत है कि अशांत है, चूँकि यहाँ पर हर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है और यह यहाँ हर के गुणनखंड में 7 है। इस प्रकार इतना का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। शांत और अशांत के बारे में फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना है। शांत किसको कहेंगे, मान लीजिए आपके पास में 5/2 है तो इसको हम लोग भाग देंगे तो 2.5 बार में हो जाएगा। ये पूरी तरीका से कट गया, यानी कि शेषफल 0 आ गया, यानी कि यह शांत हो गया, अब आगे नहीं कटेगा। अशांत किसको कहेंगे, जैसे मान लीजिए आप 1/3 ले लिए तो 1 में 3 से भाग दीजिए तो ये बार बार कटता जाएगा। 3 3 9, यहाँ पे चूँकि 1 है तो पहले दशमलव डाल देंगे यहाँ पे, तब एक 0 डालेंगे तब 3 3 9 कटा, फिर यहाँ पे 1 आया, फिर 0 डालेंगे, फिर यहाँ कितना आया 3 3 9, फिर 1 आएगा, फिर 0, तो ये 3 3 आता रहेगा डैश डैश। तो इसलिए हम लोग इसको 1/3 को यहाँ पे 0.3 पे रेकरिंग डाल देंगे, यानी कि यह कंटिन्यूअस आता रहेगा, तो इसको बोलेंगे अशांत। तो शांत और अशांत आपको समझ में आ गया होगा अगर पहले से नहीं आ रहा होगा तो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बिना प्रसार किए हुए, बिना विस्तार रूप से ही हम लोग बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 23 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 दिए हुआ है, घात दिए हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख लिया गया है। अब देखिए 23 क्या है, 23 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। आप लोग 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर को देख लीजिएगा कौन कौन है, 1-2 बार देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा कि 23 प्राइम संख्या है कि कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या है इसलिए इसका गुणनखंड नहीं करेंगे, इसलिए इसको लिख दिए यहाँ पे। यहाँ पे 2 के पावर क्यू 5 का स्क्वायर है तो इसको भी यहाँ पे लिख लिया गया। अब देखिए शांत आवृत्ति का है कि अशांत आवृत्ति का है, यदि इस रूप का है तो वह शांत होगा। तो देखिए 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे m की जगह कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, n की जगह कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर 2 के पावर m और 5 के पावर n रूप का है, तो रूप का है तो इस प्रकार ये जो दिए हुआ है का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप लोग एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक में कोई भी संख्या देख के आप लोग बता सकते हैं कि वह शांत है कि अशांत है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूँकि 10 क्वेश्चन है तो अब हम लोग 7वां बनाने जा रहे हैं। 129 और उसके नीचे ये दिए हुआ है 2 का स्क्वायर, या 5 के पावर 7 भी आप लोग लिख सकते हैं, 5 के पावर 7 भी लिख सकते हैं, या तो 7 के पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको 2 बार लिख दिया हूँ, आपको किताब में इस तरह वाला मिलेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। 129 बट्टा 2 का स्क्वायर इंटू 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5, इस तरह आप लोगों को किताब में मिलेगा, बुक में मिलेगा 7वां जो क्वेश्चन होगा। लेकिन गुना में पावर जुड़ता है इसलिए मैं इसको इस रूप में लिख लिया हूँ, तो कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, इस तरह लिख लिया हूँ। तो इसको अब देखिए 129 जो है 129 यहाँ पे लिख लिया गया, और इसको जो है
ये है, इसको पूरा लिख लिया गया। यहाँ पे इस तरह क्यों लिखा गया? अब देखिए ये वाला जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे ये नहीं लिखिएगा, ये पूरे को यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे इसको डालिएगा, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे अंश कितना हो जाएगा? अंश ऊपर वाला होता है तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। चूँकि ये गलती से लिखा गया इसलिए मेरे को ऊपर से बताना पड़ रहा है। तो ये हर हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम 5 के पावर 4 और 5 के पावर 3 दिए हुआ है, तो देखिए हम लोग 5 के पावर 7 यहाँ पे लिख दिए, और 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ पे 4 है और एक 5 है तो 7 के पावर यहाँ पे 5 लिख दिए, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब देख, चूँकि यहाँ पर 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए आप लोग बोल सकते हैं कि 2 है, यहाँ पे m के जगह 2 है। आप 5 के लिए भी बोल सकते हैं, यहाँ पे n के जगह 7 है 5 के पावर, लेकिन ये तो नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं रहता तो ये हो जाता शांत। चूँकि ये 7 एक्स्ट्रा आ गया है इसमें, तो इसीलिए यह अशांत आवृत्ति का होगा। अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग परिमेय 1.5 1.6 देख लीजिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। अब देखिए उसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, चूँकि यहाँ पर हर इतना के रूप का नहीं है और यहाँ हर के गुणनखंड में 7 है, इनकी ये भी है लेकिन ये एक्स्ट्रा 7 भी है। इस प्रकार इतना का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा, शांत नहीं होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। तो आप लोग इस तरह बनाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6/15। तो 6/15 को अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे, चूँकि 6 कंपोजिट नंबर है तो 2 × 3 लिख देंगे, और 15 भी एक कंपोजिट नंबर है इसलिए इसको 3 × 5 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, तो दोनों कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2/5 आएगा। इसको सिंपल रूप में लिख लिया गया है। पहले में क्यों नहीं लिखा गया? कि पहले में कटने का कोई सीन नहीं था, यहाँ पे कटने का सीन है, यानी एक दूसरे से भाग लग रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको क्लियर किया गया है। इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं पड़िए कि 1 से लेके जब हम 7 तक बनाए हैं तो उसमें अंश और हर को हम लोग क्यों नहीं पूरे विस्तार से लिखे हैं। इसी कारण से नहीं लिखे हैं क्योंकि वो कटने वाला नहीं था। चूँकि यहाँ पे कटने वाला है इसलिए 6/15 को हम लोग इस रूप में लिखे हैं। तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2/5। तो यहाँ पे अंश कितना होगा? 2 होगा, और हर कितना होगा? 5 होगा। यहाँ पे हर 5 होगा। कायदे से तो 6 होना चाहिए, इसका ही 15 होना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको जब कटने के बाद में जो आएगा उसको ही लिखना है आप लोगों को। यहाँ हर 5 के पावर n के रूप का है। देखिए 5 के पावर कितना है? 1 है, तो n के जगह यहाँ पे क्या है? 1 है, तो या तो 2 के पावर n होना चाहिए, या तो 5 के पावर n होना चाहिए, या तो 2 के पावर n × 5 के पावर n, या ये या ये या ये। तो यहाँ पे 5 के पावर n के रूप का है, तो इस रूप का है, यानी कि यह एक शांत आवृत्ति का है। जो परिमेय संख्या जो दिया हुआ है यहाँ 5 के पावर n रूप का है। इस प्रकार इतना 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग निकालिएगा भी तो शांत आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन है 35/50। इसको भी हम लोग विस्तार रूप में लिखेंगे। इसको 35 एक कंपोजिट नंबर है तो 5 × 7 लिख दिए। ये 50 भी एक कंपोजिट नंबर है तो 2 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे 50 लिखिएगा, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 25 आएगा, फिर 5 से भाग दीजिएगा तो 50 25, तो ये 2 है, तो पावर में गुण ये 2 हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिख लिया गया 5 7 35। अब देखिए यहाँ पे एक 2 5 है नीचे हर में, और ऊपर में अंश में 1 5 है, तो 1 5 ऊपर नीचे है तो कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा? इतना बच जाएगा। 7 ऊपर बच जाएगा, 2 × 5 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अंश कितना है? 7 है, हर कितना है? 2 × 5 है। अब देखिए ये 2 के पावर 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए इसका जब दशमलव प्रसार निकालिएगा तो कैसा आएगा? तो ये आएगा इस प्रकार 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। तो आप लोग इस तरह बना लीजिएगा बिना विस्तार किए हुए। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 77/210। अब 77 भी एक कंपोजिट नंबर है, इसलिए इसको जब हम लोग गुणनखंडन विधि से बनाएंगे तो 11 × 7 11 × 7 आएगा। फिर 210 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 × 6, फिर ये 210 लिखिएगा। आप लोग कॉपी में साइड में लिखिएगा, घबराने की बात नहीं है। इसको बनाइएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, बीच में एक 0 आएगा क्योंकि 2 संख्या उतर रहा है ना, इसलिए। फिर यहाँ पे 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5, फिर 3 सत्ते 21, तो इसीलिए 2 3 5 7 आरोही क्रम में इसको लिख लिया गया है। 2 3 5, देखिए यहाँ पे 7 लिख लिया गया है।
अब देखिए 7 अंश में भी है, 7 हर में है, यानी कि न्यूमरेटर ऊपर वाले को बोला जाता है, डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोला जाता है। ऊपर है तो ये दोनों कट जाएगा, तो इसलिए इसको काट के हटा दिया गया है। 11 लिख दिया गया, उसका नहीं, ये जो बचा है नीचे वाला इसको लिख दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अंश कितना हो जाएगा 11, हर कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब देखिए ये 2 और 5 के रूप का तो है, लेकिन 3 इसमें एक्स्ट्रा है, चूँकि यहाँ पर 2m 5n के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 इसमें एक्स्ट्रा है। तो जब रूप का नहीं है तो क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति। चूँकि यहाँ पर हर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, और यहाँ हर के गुणनखंड में 3 है। 2 और 5 तो है ही है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी 3 है। इस प्रकार 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिख लिया गया है कि अशांत आवृत्ति। दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13/3125 दिए हुआ है, इसको आपको भाग देना है विस्तार रूप से। तो 3125 इधर लिखिए और 13 इधर लिखिए और इसको भाग दीजिए। तो कितना बार कटेगा? अभी तो कटेगा नहीं, ये संख्या बड़ा है, ये संख्या छोटा है, तो यहाँ पे दशमलव डालेंगे। तो दशमलव डालेंगे तो 1 0 यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे 130 है, लेकिन 3125 है, यहाँ पे बड़ा है अभी भी। फिर एक और 0 डालेंगे, तो फिर लगातार 0 डाल रहे हैं तो दशमलव के बाद में भी एक और 0 दे देंगे यहाँ। फिर देख रहे हैं कि 1300 है, लेकिन यहाँ पे 3125 है, तो फिर एक और 0 डालेंगे। तो एक और 0 डालेंगे तो फिर ऊपर भी एक और 0 डालना पड़ेगा, यानी कि दशमलव के बाद में 2 0 डाल दिए। फिर ये कितना बार कटेगा? 4 बार। तो कितना आएगा? 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हासिल 1। फिर कितना होगा? 4 एकम 4 1 5 और 4 3 12। तो कितना आएगा यहाँ पे? 0, फिर 0, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 5। अब फिर यहाँ से 2 में से 2 गया 0, यानी कट गया, फिर ये कट गया, तो कितना आया? 5000। एक और 0 डालेंगे यहाँ पे, तब आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे कितना बार कटा है? 4 बार, तो 4 लिख लिए। अब फिर कितना बार? 5000 है तो एक बार कटेगा, तो कितना लिखेंगे? 3125। 3125, तो ये कितना आएगा? 0 आएगा। फिर ये कितना आएगा? 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। यहाँ पे कितना बचा? 9 बचा। 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 7 आएगा। फिर यहाँ पे कितना आएगा? 10 में से 1, 9 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। फिर कितना आएगा? 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि 1875। अब यहाँ पे फिर कितना? यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बार काटना है? 6 बार लगेगा। एक और 0 डालेंगे तो कितना बार कटेगा? तो कितना आएगा? 3 5 15 के 5। फिर कितना आएगा? हाथ में 1 आएगा। ये 6 5 30 के 0, 6 बार लगा रहे हैं तो 6 5 30 के 0। फिर हाथ में कितना आएगा? 3 आएगा। 6 दूना 12, 3 15 के 5 हासिल 1। फिर 6 कम 6 1 7 आएगा। फिर कितना आएगा? 6 3 का 18। तो देखिए 18,750 यहाँ पे आया और 18,750 है, तो कितना आ जाएगा? शेष 0 आ जाएगा। वही मैं साइड में ये भाग दे के बताया हूँ आप लोगों को। तो इसको देखिए बारी बारी से, यानी कि पूरी तरीक़ा से कट गया तो ये शांत आवृत्ति का है। देखिए वही बात यहाँ पे बताया गया है। देखिए ये क्वेश्चन 2 का पहला था। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जो 2 में जो शांत आया है, जैसे 1 आया है, 2 आया है, फिर 4 आया है, फिर 6 आया है, फिर 8 आया है, फिर 9 आया है, फिर 10 आया है, तो इस सब को हम लोग को बनाना है। तो वही बारी बारी से बताया गया, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन बता दिया गया। अब इसके आगे कौन सा है? दूसरा क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे 17/8 है, तो 17/8 जो है इसको देखिए 8 यहाँ पे लिख दिया गया, यहाँ पे 17 है, तो कितना? 8 दूना 16, तो देखिए काट दिया गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे? 0, तो 0 डालेंगे, ये 10 बनाएंगे तो यहाँ पे कितना पड़ेगा? दशमलव, तो उसको ऊपर में लिख दिया गया है। आप लोग को मैं साइड में करके बताता हूँ। यहाँ पे 17 है तो कितना होगा? 8 दूना 16, फिर यहाँ पे कट गया, फिर 1 आया, फिर यहाँ पे 1 दशमलव पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे 1 0 डालना है। फिर कितना बार कटेगा? 8 एकम 8, फिर कितना आएगा? 2 आएगा। फिर कितना? फिर 1 0 डालेंगे, फिर कितना हुआ? 8 दूना 16, फिर कितना आएगा? 16, फिर कितना? ये आएगा 4, फिर यहाँ पे 1 0 डालेंगे हम लोग, 1 0 डालेंगे, यहाँ पे 2 है, तो फिर कितना करेगा? 8 5 40, यानी कि 2.125 में ये 0 0 आ जाएगा। तो वही बगल में करके बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे आ गया, ये शांत है तो इसलिए कट के आ गया पूरा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 15/1600। तो फिर उसी तरह इसको भाग दे के निकाला गया है। तो 1600 यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए इसको भाग देने पे इतना आया है। आप लोग भाग दे के देखिएगा क्यों इस तरह बनाया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1600 इधर लिखना है आप लोगों को, फिर यहाँ पे 15 लिखना है, फिर इसके बाद में भाग देना है। तो कितना, ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे दशमलव डालेंगे तो एक जीरो डाल दिए यहाँ पे, फिर नहीं कट रहे। यहाँ पे कितना है 150 है, यहाँ पे कितना है 1600 है। तो फिर एक और जीरो डालेंगे तो कितना हुआ 1500। तो ऊपर भी एक जीरो डालेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद में अगर नहीं कटता है, एक और जीरो डालने की ज़रूरत पड़ता है, तो ऊपर में हम लोग एक जीरो बैठाएंगे। फिर अभी भी नहीं कटता है, क्योंकि इधर 1500 है, इधर 1600 है। तो फिर इसको बाद में एक और जीरो डालेंगे, तो फिर इधर भी एक जीरो डालेंगे। अब कटाएंगे हम लोग, तो कितना बार कटाएंगे, 9 बार कटाएंगे। तो 9 जीरो कितना आएगा, जीरो, 9 जीरो जीरो, फिर 9 छक 54 के 4 हासिल, कितना हुआ 5 हुआ। तो फिर 9 1 9 5 14, तो यहाँ पे लिख लिए। फिर कितना है, जीरो आया, फिर जीरो आया, फिर 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया, कितना आएगा 6 आएगा। फिर यहाँ पे ये कट गया, यानी कि 600 आया। तो अब देखिए यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 1600, लेकिन अब एक जीरो बैठाएंगे, यहाँ पे कितना लिख देंगे 9। चूँकि एक ही जीरो बैठा रहे हैं दशमलव के बाद में, तो हम लोगों को यहाँ पे जीरो बैठाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर कितना बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो कितना आएगा, जीरो जीरो, फिर 16 48, फिर कितना आएगा 1200 आएगा, ये 1200 आएगा। फिर 1200 को आप लोगों को भाग देना है, एक जीरो डालिएगा, फिर ये 7 बार कटेगा, फिर 5 बार कटेगा। वही मैं यहाँ पे करके बताया हूँ आप लोगों को। देखिए बारी बारी से, ये जो जीरो जीरो दिया गया है तो कन्फ्यूजन नहीं है, वरना ये जीरो दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव देने के बाद में भी नहीं कट रहा है, इसलिए यहाँ पे 150 लिखा गया है। फिर यहाँ पे एक और जीरो इसलिए दिया गया है कि नहीं कट रहा है, फिर एक और जीरो दिया गया है, तो ऊपर 2 जीरो डाला गया इसी के लिए। फिर 15,000 लिख के, फिर यहाँ पे 14,400 से ये हुआ है। फिर कितना आया है, 6,000 आया है। फिर उसकी कितना बार कटा है, 3 बार कटा है। फिर इसी तरह 7 बार, इसी तरह 5 बार काटा गया है। तो देखिए यहाँ पे काट के बारी बारी से यहाँ पे लिखा गया है। तो 4800 आया। फिर यहाँ पे आगे का 12,000 आएगा एक और जीरो डालने पे। फिर इस तरह 8,000 आएगा, तो 8,000 से पूरी तरीक़ा से कट जाएगा, तो यहाँ पे शांत हो जाता है ये। तो वही ऊपर में लिख दिया गया है आंसर। अब देखिए इसी तरह ये क्वेश्चन है, तो किस तरह बनाइएगा इसको। सबसे पहले 23 है तो 23 लिख दिए। अब ये 2 के पावर 3 है, 5 का स्क्वायर है, तो 200 हो गया। कैसे हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8, और फिर ये 5 गुना 5 तो 25, तो कितना हो जाएगा 25 गुना 8 यानी कि 200। तो 200 यहाँ पे हो जाएगा, तो वही यहाँ पे 200 लिख दिया गया है और उसे भाग दिया गया है। अब भाग किस तरह दिया गया है, आप चाहेंगे तो शॉर्टकट रूप में ही भाग दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विस्तार से देना है। किस तरह, तो यहाँ पे 200 लिखना है आप लोगों को। 200 लिख दीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ पे कितना है 23 लिख दीजिए, फिर यहाँ से भाग दीजिए। तो कितना बार कटेगा, यहाँ पे जीरो दशमलव डालिए, यहाँ पे दशमलव डालिएगा तो यहाँ पे एक जीरो बैठेगा। कितना बार कटेगा, ये एक बार, तो एक बार कितना आएगा 200। फिर ये जीरो आ गया, फिर ये 3 आ गया, फिर ये कैंसिल हो गया, फिर ये जीरो, फिर कितना बार कटेगा, एक बार कटेगा। फिर कितना लिखना है 200, फिर इसको जीरो जीरो, फिर कितना आएगा 1, तो अब फिर एक और जीरो बैठा देंगे तो कितना कटेगा, 2 पच्चे 1000। तो यहाँ पे 200 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 1000 आ जाएगा, तो 1000 लिख दीजिएगा तो कट जाएगा। वही साइड में बताया गया है विस्तार रूप से, तो आप लोग इसको देख लीजिए बारी बारी से। ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर लास्ट में ये कट के, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा। वही भागफल आया है यहाँ पे। चूँकि शांत है, शांत आवृत्ति का है, इसलिए उसका जो शेषफल है 0 आएगा। तो वही लिख दिया गया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 6/15 है, तो सबसे पहले इसको विस्तार किया गया ऊपर को, फिर नीचे का विस्तार किया गया, इसको काट दिया गया। 3 3 से कट गया, कितना बचा 2 5, 2 5 को भाग दीजिए आप। यहाँ पे 5 में 5 से भाग दीजिए 2 में, तो कितना आएगा, यहाँ पे दशमलव बैठेगा, फिर यहाँ पे जीरो डाल देंगे तो 5 चौका 20, तो ये 20 आ गया, कट गया, तो यहाँ पे 0.4 इसका आंसर हो गया है। आप लोग भी इसी तरह बना लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35/50 है। तो अब देखिए 50 को साइड में लिखा गया है, फिर देखिए 35 है, दशमलव है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव डालने के बाद में ये कितना हो जाएगा, यानी कि कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे 50 लिखना है आप लोगों को, यहाँ पे 35 लिखना है।
अब ये 50 बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पे एक जीरो डालेंगे यहाँ पे, तो ये ऊपर एक दशमलव डालेंगे, 5 सत्ते 35, तो ये कितना होगा 350, तो ये कट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 0.7 आप लोग लिख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी q मतलब हर, ये p/q परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, जहाँ q 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। तो ये q अभाज्य गुणनखंड निकाल के आप लोग को बताना है कि क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 43.123456789, यानी कि यहाँ तक जाते जाते पूरा कट गया है। तो जब पूरा कट गया है, चूंकि यह एक शांत दशमलव प्रसार का संख्या है, ये शांत है, अगर और आगे की तरफ बढ़ता डैश डैश लिखा रहता तो हम लोग अशांत कहते, लेकिन ये पूरा पूरा कट गया है और कोई भी आगे चिन्ह नहीं बताया गया, तो ये क्या है, शांत है। तो शांत है इसलिए यह p/q के रूप का एक परिमेय संख्या है, जहाँ q 2n 5m रूप का है, जहाँ अभाज्य संख्या q या तो 2n होगा या तो 5m होगा या तो दोनों होगा। यही हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन में बनाए हैं कि 2n होगा या तो 2m होगा, 5m होगा या तो 2n इंटू 5m, या तो ये होना चाहिए या तो ये, तीनों में से कोई एक होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे शांत आवृत्ति का है। तो इस तरह यहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा। अब देखिए ये दिए हुआ है 0.120 फिर 1200 फिर 12 4 बार 0 फिर डैश डैश, इसी तरह 5 बार 0 फिर 12 के अंदर 6 बार 0, इस तरह बढ़ता रहेगा। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार नहीं तो शांत दशमलव प्रसार है, नहीं आवृत्ति दशमलव प्रसार है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या तो है, लेकिन न तो ये शांत होगा न ही अशांत आवृत्ति का है, क्योंकि शांत और अशांत आवृत्ति वाले जो भी संख्या होते हैं उसको हम लोग p/q के रूप में निकाल लेते हैं, लेकिन इसको जो है ये भी परिमेय संख्या के रूप में निकालेंगे, लेकिन इसको अलग विधि द्वारा होगा। ये नहीं तो शांत होगा, नहीं आवृत्ति दशमलव प्रसार है इसका। ये कुछ डिफरेंट टाइप का है, कहने का सेंस यही है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, तीसरा का 3 नंबर इस तरह है, 1 2 3 4 5 6 पे रेकरिंग है, यानी कि ये रेकरिंग है, ये ऊपर रेकरिंग नहीं है। 43.12345 पे रेकरिंग है। रेकरिंग मतलब अभी हम एक उदाहरण देकर आप लोगों को बताए थे कि अगर 1 में 3 से अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 10 है, 10 होगा, 3 दशमलव यहाँ पे डालेंगे, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 तिहाई 9, 10 यहाँ पे होगा, फिर ये कटता जाएगा। यानी कि हम लोग 1/3 को इस तरह लिख सकते हैं 0.333 डैश डैश, यानी कि 0.3 के पे रेकरिंग कर सकते हैं, यानी कि यह अशांत आवृत्ति है। ऐसा जो रेकरिंग दिया हुआ रहता है उसको हम लोग अशांत आवृत्ति कहेंगे। तो अशांत आवृत्ति का क्या है, चूँकि यह एक अशांत दशमलव प्रसार का संख्या है, इसलिए p/q के रूप का परिमेय संख्या है, जहाँ q 2n 5m रूप का नहीं है, जहाँ अभाज्य संख्या q या तो 2n या 5m का नहीं होगा, इसके अलावा कोई और होगा। तो 1 से लेकर 3 तक आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार जरूर बनाइए इसको। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए अगर कोई भी दिक्कत इस वीडियो में आ रहा है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकूं। थैंक यू।